चंडीगढ़ उठा के देख लीजिए, अभी एट प्रेजेंट नोएडा उठा के देख लीजिए, नोएडा से बेहतरीन आपको कहीं कुछ नहीं दिखता है। लेकिन नोएडा पे केंद्र सरकार भी उतनी ही उदार है जितनी राज्य सरकार है। तो उदारवादी नीति अपनानी पड़ेगी और प्लानिंग परफेक्ट करना पड़ेगा। आज भी हमारे बिहार का कैपिटल है पटना, बिहार की राजधानी है पटना, लेकिन राजधानी के परिवेश में पटना के बारे में सरकार सोच जरूर रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। इस उद्योग के विकास के लिए इसके विशेषज्ञों की राय अपनी एक अलग और खास मुकाम रखती है और इसी कारण से निवेशकों का इसमें एक खासा उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है। बातों को आगे भी रखेंगे जारी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंक्रीट के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स, 19 IS कॉलोनी, पटना। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट, an institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. 3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। फगुआ है, फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई बकी ना गई बा। बिहार झारखंड एक कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आयरो फॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्थ। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट का सूबे में हो रहे विकास और साथ ही साथ इसकी बढ़ती भूमिका के बारे में। हाउसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भारत के वित्त मंत्री ने रूरल हाउसिंग बोर्ड को 6,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है। साथ ही शहरों के लिए इसी तरह के अर्बन हाउसिंग फंड बनाए गए हैं, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। अर्बन हाउसिंग फंड को नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा स्थापित किया जाएगा, जो शहरों में किफायती मकानों की कमी को पूरा करने की दिशा में कार्य करेगा। यहाँ बिहार में भी सरकार का अनुमान है कि इस वक्त अकेले पटना में 1 लाख मकानों की कमी है, जिसमें से 90% की कमी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या कम आय वर्ग के लिए है। 1-1.5 साल के अंदर चाहते हैं कि बिहार के और पटना और बाकी शहरों के आसपास हाउसिंग एक्टिविटी जो है वो तेजी से विकास करे। तो क्या हाउसिंग बढ़ेगा तो आपने तो जीडीपी की बात कही जो है, लेकिन बोलचाल की भाषा में अगर एक बिल्डिंग बनती कितने लोगों को रोजगार मिलता है,
सीमेंट की बिक्री होती है, लोहे की बिक्री होती है, कितने चीजों की बिक्री होती है, कितना हमको टैक्स मिलेगा। और एक बिल्डिंग बनने पर तो मुझे लगता है कि आज के समय में भवन निर्माण सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है, सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने की संभावना अगर किसी एक क्षेत्र में है तो वह हाउसिंग सेक्टर के अंदर है। हमारे देश में रियल एस्टेट का योगदान जीडीपी में 5% का है। रोजगार मुहैया कराने के मामले में रियल एस्टेट देश में दूसरे नंबर पर है। ये भूमिका और भी बड़ी हो सकती है, पर क्या करें? इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा ही हासिल नहीं है, यानी वो रियायतें और सहूलियतें इन्हें मुहैया ही नहीं हैं, जिनसे ये फल फूल सकें और आम आदमी को भी कुछ फायदा मिल सके। इस क्षेत्र की हालत कुछ आपके किचन की ही तरह है। सब कुछ पकता यही है, पर बाहर की महंगाई तय करती है कि पकेगा क्या। डाइनिंग रूम में सजी आपकी प्लेट कितनी लजीज होगी और उसे खाते हुए आपकी जेब कितनी स्वस्थ। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो अन्य राज्यों में जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके रियल एस्टेट वाले को उनको लैंड मुहैया करा जाते हैं, आज भी आप प्रोमोटर्स को इनवाइट कीजिए कि साहब हम आपको फलाने क्षेत्र को डेवलप करके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके मैं आपको लैंड देता हूं और उसमें एज पर जो नॉर्म्स है आप बिल्डिंग बनाइए और लोगों को सस्ता मकान मुहैया करिए। देखिए, इस सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि घर तो किसी व्यक्ति की प्राथमिकता है। रियल एस्टेट अपने आप में अनेक खूबियों को समेटे हुए है, वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर बहस की गुंजाइश बनती है। इसमें नियंत्रण बने, इसके लिए इस दफा फिक्की ने मांग की है कि रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इंडस्ट्री स्टेटस मिलने से इस सेक्टर की कई मुश्किलें आसान हो सकती हैं। सबसे बड़ी मदद तो ये मिलेगी कि लोन मिलने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा फिलहाल महंगी दरों पर मिलने वाला लोन वाजिब रेट पर मिल सकेगा। रियल एस्टेट सेक्टर की सेहत दुरुस्त करनी है तो आसानी से कर्ज मिलना बेहद जरूरी है। इसके लिए अलग से हाउसिंग फाइनेंस की व्यवस्था करने पर गौर किया जा सकता है। पर अब हम आपको बताते हैं कि निर्माण की धीमी रफ्तार के अलावा पोजीशन में देरी का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है। आज की तारीख में देश में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो 50 से ज्यादा जगहों से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसमें बहुत वक्त लगता है और अक्सर प्रोजेक्ट शुरू होने में देरी हो जाती है। ऐसे में क्षेत्र की मांग है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया जाए। इसमें भी मंजूरी की मियाद तय कर दी जाए। मेरा विचार है कि अब एक नए दौर में जो रियल एस्टेट सेक्टर है अब ये गुजरेगा। दूसरी ये बात रही है कि हम लोग के जो गवर्नमेंट में भी जो हाउसिंग बोर्ड एक बड़ा रियल एस्टेट में रोल प्ले करता था वो काफी दिनों से मृतप्राय रहा। अब गवर्नमेंट भी रियल एस्टेट सेक्टर में एज ए पार्टिसिपेंट एंटर करेगी और ये ट्राई करेगी कि जो रियल एस्टेट में जो उसकी खामियां हैं उस पर नियंत्रण और उस पर एक तरह से एक प्रेशर बने, एक प्रेशर ग्रुप बने और सरकार अपने स्तर से भी घर बनाएंगी। अभी आपने देखी कुछ ऐसी चर्चा जिसका असर इस उद्योग को और भी बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, इस उद्योग में बेहतरी होगी तो उसका फायदा हम सभी को मिलेगा। बातों को आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंक्रीट के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स 19 IS कॉलोनी दुबईपुरी पटना। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
Focus, focus, Taliban, focus. Focus, focus, Taliban, focus. आनंद तो कदम मेरे। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारे सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। Burnpur Cement, super strong cement. जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नाला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बदला रे, वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार में। आज हमारे लिए ये बेहद आवश्यक हो गया है कि अपना आशियाना बनाने से पहले हम बेहद सचेत रहें, ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार के संकट का सामना न करना पड़े। पटना में सबसे ऊंची इमारत बिस्कुमान भवन है, जो ग्राउंड फ्लोर के अलावा 17 मंजिला है। इस इमारत में सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस है। पटना म्यूजियम के करीब स्थित उदयगिरी अपार्टमेंट भी ऊंची इमारतों में शुमार है, जो ग्राउंड फ्लोर के अलावा 13 मंजिला है। हालांकि ये सब पुरानी इमारतें हैं। पटना में रियल एस्टेट के विस्तार के लिए विधि व्यवस्था में सुधार, सड़कों के विस्तार और फ्लाईओवरों के निर्माण को प्रमुख कारक माना जाता रहा है। 5 साल में 8 किलोमीटर के 6 ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनाए गए हैं। पटना रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का अहम ठिकाना है। 5 साल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 34.7% की ग्रोथ दर्ज हुई है। बिहार की स्थिति मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में काफी मजबूत हुई है। बिहार में भी यह विकास जरूर दिख रहा है। अगर आप ये तो कंपैरेटिव है ना, आज से अगर 5 साल 7 साल पहले का बिहार देखें और आज के बिहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है, और यह परिवर्तन सभी जगह दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दिख रहा है, सोशल सेक्टर में अब दिख रहा है, सभी जगह यह अपरेंट हो रहा है और इसको आसानी से देखा जा सकता है। पटना में बंगले और विला का कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है।
लेकिन अपार्टमेंट के बाद डुप्लेक्स और टाउनशिप की ओर रियल एस्टेट ने पंख फैलाने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट कारोबार में काफी मजबूती आई है। एनसीआर जाएं, आपको हर एक कॉलोनी में एक टाउनशिप बसा हुआ मिलेगा। अगर यहाँ पे आ रही है, मैं बोलता हूँ दूर में ही सही, आप एक टाउनशिप एटलीस्ट एक कोई भी बड़ी कंपनियां आके एक टाउनशिप यहाँ पे बेस करती हैं, अगर बनाती हैं तो एक दूसरी चीज भी मान लीजिए पटना से 10 किलोमीटर दूर पे वो टाउनशिप बेस करती हैं, तो पटना से 10 किलोमीटर का जो रेंज है वो स्ट्रेच हो जाता है, बीच की जमीनें फिर वहां भी लोग बसने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा आपको हो जाता है कि पटना भी एक्सपेंड कर गया, जहां पे टाउनशिप है कल उनके बीच में भी बहुत सारी टाउनशिप आने लगेंगी। सरकार हमारे आवाज के प्रति कितनी गंभीर है और कैसी है उसकी नीति, इस बात पर भी चर्चा करना जरूरी है। बिहार में रियल एस्टेट बाजार में प्रवासी भारतीयों की रुचि बढ़ रही है। राज्य में इस क्षेत्र में काम करने वाले कारोबारियों की माने तो इनमें भी उन प्रवासियों की तादाद काफी ज्यादा है जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि पटना की जमीन की तेजी से बढ़ती कीमतें और बुनियादी ढांचे का धीमा विकास उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। बिहार की राजधानी पटना में रियल एस्टेट के बिल्डर भी इस बात को मानने लगे हैं कि बीते 5 सालों में रियल एस्टेट की मांग खूब बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति और लोगों की कमाई में इजाफा है। इसमें बाहरी मुल्कों में काम करने वाले भारतीय भी पैसा लगा रहे हैं। बिहार अब पैसा लगाने के लिए बुरी जगह नहीं रही है। हालांकि अब सरकार इस क्षेत्र में सख्त नियम बना रही है, जिससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी, लेकिन रुकेगी नहीं। लोग पटना से बाहर भी पैसा लगाने के लिए सोचेंगे, क्योंकि वहाँ भी अच्छा खासा विकास हो रहा है। डेफिनेटली जब उद्योग को जब प्रश्रय मिलेगा या कहीं पे भी अगर छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, अगर उनके मन से अगर भय का वातावरण खत्म होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब आपका जो पैसा जो बंद था, कहीं पे ब्लॉक किया हुआ था, अगर वो एक्सप्लोर करता है तो किसी न किसी रूप में वो मार्केट में आएगा और उससे लोग पेइंग कैपेसिटी हो तो ये बढ़ेगा। दूसरी बातें हैं, सरकार भी डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो ये सब चीजें भी कहीं न कहीं घूम करके मार्केट में आता है और इसका एक असर पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज पे भी पड़ता है। आज के एपिसोड में हमने जाना कि रियल एस्टेट में बदलाव की कितनी संभावना है और इस संभावना से रियल एस्टेट को कितना फायदा पहुंच सकता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर देना चाहते हैं आप हमें कोई सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। फिलहाल बारी आ गई है आपसे विदा लेने की। तब तक आप अपने घर के सपने को जरूर देखें और उस सपने को तुरंत पूरा करने की कोशिश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तन्वी अपने रियल बाजार की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक थे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि धर्म भूमि, बिहार बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरिस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान पढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिलले, चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार। के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। स्कॉर्पियो, राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। तीन दिवसीय बिहार उत्सव का रंगारंग समापन, राज्यपाल ने की शिरकत, शिक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। नीतीश सरकार में हावी है अफसरशाही, लालू का आरोप।
15 मई की रैली में लोगों से पटना चलने की अपील। बेमतलब है सूबे को विशेष दर्जे की मांग, सीपी ठाकुर का बयान, कहा पहले अपनी सरकार को ठीक करे नीतीश। दबंग विधायक के आगे सरकार और प्रशासन नतमस्तक, राजेश सिंह के भाई के खिलाफ जांच की घोषणा से पलटे बघा एसपी। और होली की मस्ती में डूबा प्रदेश, गांव और शहरों के साथ नेताओं पर भी चढ़ा फागुन का रंग, उड़ रहे रंग और गुलाल। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। बिहार गठन के 101 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय बिहार दिवस उत्सव का समापन हो गया। इस मौके पर राज्यपाल डीवाई पाटिल ने शिरकत की। समापन समारोह में शिक्षा मंत्री पीके शाही के साथ कई और मंत्री भी मौजूद रहे। राज्यपाल डीवाई पाटिल ने राज्य सरकार को पुलिस बल में बहाली के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने का सुझाव दिया। वहीं शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल के आने से बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार की संभावना जताई और इस काम में राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया। आप सबको बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा यह सौभाग्य है कि मैंने आप राज्य के बिहार दिवस के दिन ही राज्यपाल का पद संभाला है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री जी की महिलाओं जी के लिए आरक्षित बल में 35% आरक्षण की घोषणा की तो पड़ा है। मैं चाहता हूं ये आरक्षण 50% कर दे तो अच्छा हो जाएगा। आपका अनुभव हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होगा और हमें विश्वविद्यालयों की वर्तमान कुव्यवस्था को सुधार लाने में आपके नेतृत्व का संबल प्राप्त होगा। वहीं बिहार दिवस के मौके पर पटना में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सुप्रसिद्ध लेखक गुलजार के नाटकों का मंचन भी शामिल था। प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी गहरी रुचि दिखाई। आज उनके नाटक खराशें का मंचन किया गया। देश विभाजन और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शुरू दंगे और उसकी त्रासदी पर आधारित इस नाटक को मुंबई से आए कलाकारों ने बखूबी निभाया। गुलजार के नाटकों की सराहना करते हुए नीतीश ने ऐसे आयोजन बार बार किए जाने पर जोर दिया। एक बड़ी इन महीनों में आग नहीं होगा। वे राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार दिवस समारोह के आयोजन के नाम पर सरकार पर फिजूल खर्ची करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि केवल गांधी मैदान के घेरे में समारोह सिमटकर रह गया और दूर दराज के इलाके के लोगों को ये भी नहीं पता कि बिहार दिवस आखिर है क्या। पूर्वे ने नीतीश सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ चमक दमक से बिहार की सूरत नहीं बदलने वाली। खर्च पर पाबंदी लगाओ, तभी ये जो राजकोष का जो पैसा है उसका इस्तेमाल कारगर रूप से गरीबों के लिए हो सकता है। आज बिहार दिवस मनाया गया कल, लेकिन कहीं भी इसका रिफ्लेक्शन गांव गमई में और खास कर करके बिहार के पटना का जो मलिन बस्ती है वहां पर सवेरे हमको जाने का मौका मिला। वो लोग जान भी नहीं रहा है कि बिहार दिवस। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश कुमार की मांग बेमतलब है, ये कहना है राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर का। वे सिवान में महाराजगंज अनुमंडल के भगवानपुर हाट के माघड़ गांव में होली मिलन समारोह में शिरकत कर रहे थे। दिल्ली में जदयू के अधिकार रैली पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केवल रैली करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने इसके लिए बिहार सरकार को खुद को ठीक करने की सलाह दी। से कुछ भी नहीं होगा। होना है कि पहले बिहार में अपने को हम ठीक करें कि हम जो भी हमको बाहर से मदद मिलेगी, जो भी सहायता मिलेगी, उसको हम एब्जॉर्ब करें और उसको लेके हम आगे बढ़ें। इतनी शक्ति हमें होनी चाहिए। रैली से जो फायदा दिखा रहे थे नीतीश जी वो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, मिल गया तो हो।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का